नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है जिसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ FIR के बारे में, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। कई लोगों को इसके बारे में पता होता है और कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जब आप पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हो या फिर यूँ कहें कि FIR दर्ज कराने जाते हो, तो बहुत सी बार पुलिस किसी दबाव में आकर या फिर किसी कारण से आपकी जो FIR है वो लिखते ही नहीं है। और जब FIR लिखते ही नहीं तो उसके जो आपका केस होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती ही नहीं है। आपको FIR के बारे में पता तो होगा, इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि FIR दर्ज करने के पीछे कारण क्या है। और जब तक आप किसी भी केस का या फिर आपके ऊपर कोई भी जुल्म होता है और FIR दर्ज नहीं करते हो, तब तक पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। भारत के कानून के अनुसार अगर कहीं पे भी अपराध होता है या फिर क्राइम होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो FIR दर्ज करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी दबाव में आकर या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जब FIR दर्ज कराने जाते हो तो पुलिस FIR दर्ज ही नहीं करती है। इसके पीछे हर लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब FIR पुलिस दर्ज नहीं करती तो वो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपके अधिकार क्या क्या हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किन किन कंडीशन में FIR दर्ज करा सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी पुलिस वाला आपकी FIR दर्ज करने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकते हो। इसके अलावा FIR और शिकायत में क्या क्या अंतर है, आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाला है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग ये मानते हैं कि FIR और शिकायत एक जैसी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिकायत उस कंडीशन में होती है कि कोई आपको धमका रहा है, चोरी हो जाती है या फिर आपको कोई लड़ाई झगड़े या फिर मार डालने की धमकी देता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो कि पुलिस में जाते हो और वहाँ पर शिकायत करते हो। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस जो शिकायत आपने की है उसकी शिनाख्त करते हैं या फिर यूँ कहें कि उस पर खोजबीन करते हैं। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले लेते हैं और FIR दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद जब FIR हो जाती है तो आपका जो केस है वो कोर्ट में चला जाता है और पुलिस वाले की भी मजबूरी बन जाती है। आपका जो केस है उसको कोर्ट में ले जाकर जाना ही पड़ेगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाएं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे शिकायत करने जा रहे हो या फिर FIR दर्ज कराने जा रहे हो। ऐसे में शिकायत और FIR के जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए। शिकायत और FIR में काफ़ी सारा फर्क है। अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हो तो पुलिस जो है इसके खिलाफ जांच कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ FIR दर्ज करते हो तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ती है। इसके अलावा अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हो तो शिकायत में होता क्या है कि सामने वाला जो पक्ष होता है आप दोनों को बिठा के जो पुलिस है वो समझा भी सकती है और आपका मामला सुलझा भी सकती है। लेकिन आप किसी के खिलाफ अगर FIR दर्ज कर देते हो तो ये मामला सीधा सीधा कोर्ट में चला जाएगा और वहाँ पर कोर्ट में ही फैसला होगा कि किसको सजा देनी हो और किसको बरी करना है। इसके अलावा आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हो तो पुलिस स्टेशन में उसे बुलाया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल तरीके से पूछताछ हो सकती है, लेकिन अगर आप FIR करते हो तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और उसे कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हो और पुलिस को अगर लग जाता है कि मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है तो पुलिस क्या करती है कि ये जो मामला है रफा दफा कर सकती है। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ FIR करते हो तो बिना कोर्ट की अनुमति के ये जो पुलिस है ये मामला खत्म नहीं कर सकती है। मामला खत्म करने के लिए उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे में कंप्लेन और FIR का जो मतलब है आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर मोबाइल चोरी हो जाता है और उसने पुलिस में जाकर शिकायत कर दी कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस ने थोड़ी बहुत शिनाख्त की या फिर यूँ कहें कि थोड़ी बहुत खोजबीन की, उसके बाद उनको कोई सबूत नहीं मिला तो इस कंडीशन में होता है क्या है कि उसका जो केस है वो बंद हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर मोबाइल चोरी हो जाता है और पुलिस को अगर सबूत मिल जाता है और उस कंडीशन में अगर FIR दर्ज हो जाती है तो ये केस डायरेक्ट कोर्ट में चला जाएगा। इसके बाद अगर दोनों पक्ष समझौता भी कर लें तो बिना कोर्ट की परमिशन के जो है केस क्लोज नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सरोज कुमार सिंह का यह कहना हो रहा है कि FIR दर्ज करना हर व्यक्ति का संवैधानिक धर्म होता है। अगर वो किसी पुलिस वाले के पास गया और पुलिस वाले ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया तो वो क्या करे कि जो बड़ी अधिकारी होता है उसके पास जाकर FIR दर्ज करा सकता है। अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो वो व्यक्ति क्या करे कि मजिस्ट्रेट जो होता है वहाँ पे जाके FIR दर्ज कराने की परमिशन ले सकता है। इन सभी के अलावा भारत के कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से FIR दर्ज करा सकते हो। इसको E-FIR कहा जाता है। लेकिन आप हर केस में आप FIR दर्ज नहीं करा सकते हो। जैसे कोई गुमशुदा हो गया तो आप इसकी FIR दर्ज करा सकते हो, मोबाइल चोरी हो गया इस तरह से FIR दर्ज करा सकते हो, या फिर यूँ कहें कि आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो गया तो आप ऑनलाइन तरीके से ही घर बैठे FIR दर्ज करा सकते हो। लेकिन किसी का बलात्कार हो गया, किसी की हत्या हो गई या फिर यूँ कहें कि आपके घर में चोरी हो गई तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन तरीके से FIR दर्ज कराना चाहते हो तो आपको कुछ एक स्टेप फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आपका जो राज्य की पुलिस वेबसाइट है वहाँ पे जाएं, उसके बाद E-FIR या फिर ऑनलाइन शिकायत का विकल्प चुनें। उसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें। आपके साथ जो घटनाएं हुई है उसके पूरा डिटेल भरें और आखिरी में आवेदन है उसको सबमिट करें और आखिरी में जो उसकी रिसिप्ट है
वो प्राप्त कर लें। इन सभी के अलावा कई बार लोगों को एक दिक्कत और होती है कि जब आप केस लगा देते हो, फिर आपका केस चल रहा होता है तो पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते या फिर यूँ कहें कि आपका जो केस होता है ये लापरवाही से लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति आ रही तो आपको क्या करना चाहिए कि थाना प्रभारी जो होता है उससे बात करनी चाहिए, और अगर वहाँ पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिले तो आपका जो जिले का एसपी होता है वहाँ पर जाके आपको बात करनी चाहिए। अगर आप इन सब से भी संतुष्ट नहीं हो तो आपको क्या करना है कि आपका जो राज्य का डीजीपी होता है, आपको एक आवेदन टाइप करना है और उसको लिखित शिकायत भेजना है, वहाँ से आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको कुछ बातों को और ध्यान रखना है कि जब आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हो तो जो एफआईआर होती है ये पुलिस खुद नहीं फाड़ सकती है, फिर आपका जो केस है पुलिस क्लोज नहीं कर सकती है। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से जाकर ही आपका जो केस है वो बंद कराना होगा। जब आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता, ये सभी के लिए फ्री होता है। इन सभी के अलावा एक बात और है, आप किसी दूसरे राज्य में गए या फिर दूसरी जगह घूमने गए और वहाँ पर आपके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो ऐसे में आप वहाँ का जो थाना होता है वहाँ पर भी एफआईआर दर्ज कर सकते हो। कई केस में क्या होता है कि जीरो एफआईआर की सुविधा भी होती है। जिस जगह पे आप रहते हो या फिर जिस जगह पे आप हो वहाँ पर ऑटोमेटिक ये जो एफआईआर है ये ट्रांसफर कर दी जाती है। भारत में सभी नागरिक समान है और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे में अगर आपके साथ कोई भी ऐसी हरकत हो जाती है तो आपको इन नियमों को जरूर पता होना चाहिए। कंप्लेन और एफआईआर में मैंने आपको फर्क बता दिया। ये वीडियो अपने उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनको इसके बारे में पता नहीं है। बाकी डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।